गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास। बेटा आज हम जो है लेसन नंबर 3 के कुछ जो है एग्रीगेट्स डिस्कस करेंगे, जो हमारी नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हुए जो हम एग्रीगेट्स लेते हैं, जैसे जीडीपी एट मार्केट प्राइस। जीडीपी एट मार्केट प्राइस का फार्मूला है वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो आपने जो है ये जो फार्मूले अच्छे से लर्न करने हैं और इसके आगे जो आपके न्यूमेरिकल्स आएंगे। जीडीपी एट मार्केट प्राइस, तो इसका फार्मूला है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। तो सबसे पहले आपने ये फार्मूले का रट्टा लगाना है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। और वैल्यू ऑफ आउटपुट किसके बराबर होती है? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, और चेंज इन स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो हम जब वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कॉस्ट मतलब जो बीच के खर्चे होते हैं, तो उसको माइनस करने के बाद हमारी जो आता है वो जीडीपी एट मार्केट प्राइस आता है। तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस हम जो है फैक्टर कॉस्ट से भी निकाल सकते हैं। तो फैक्टर कॉस्ट में हम नेट इंडायरेक्ट टैक्स प्लस करें तो हम जीडीपी एट मार्केट प्राइस पर आते हैं, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। ठीक है, तो पहला हमारा फार्मूला हो गया जीडीपी एट मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस। नेक्स्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो ग्रॉस में से हम डेप्रिसिएशन माइनस कर दें। डेप्रिसिएशन क्या होती है? कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। तो एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट आएगा। और हम कैसे कह सकते हैं? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। तीसरा फार्मूला ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। तो अब इस फार्मूले में आपको क्या चीज़ नज़र आ रही है? नेशनल। तो डोमेस्टिक में हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जोड़ दें तो हमारे पास आ जाती है नेशनल। ग्रोस है सेम, फ़र्क क्या आया पहले वाले में से? नेशनल का। तो इसका मतलब जीडीपी एट मार्केट प्राइस में हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस कर दें तो हमारी आ जाती है जीडीपी एट मार्केट प्राइस। और यदि हमने फैक्टर कॉस्ट से निकालनी है, फैक्टर कॉस्ट पे दिया हुआ है, इसमें हम इनडायरेक्ट टैक्स प्लस करें, इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी हम जो है माइनस करते हैं, सब्सिडी माइनस। तो हमारा जो है क्या आ जाएगा? जीएनपी एट मार्केट प्राइस। नेक्स्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, इसमें हमारा जो फैक्टर कॉस्ट पर अब हम देख रहे हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। इन सबको जोड़ दें तो हमारे पास एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट आती है, जिसे हम डोमेस्टिक इनकम भी कहते हैं। ये याद रखना है। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस डेप्रिसिएशन। फैक्टर में डेप्रिसिएशन प्लस करेंगे, नेट तो हमारी जो है क्या आ जाएगी? ग्रोस। प्लस करा है हमने नेट में तो ग्रोस आ गई। अब हम देखें ग्रोस और नेट के बीच में डिफरेंस किसके थ्रू आता है? डेप्रिसिएशन। तो ये बातें आपने मेन ध्यान रखनी है। ग्रोस और नेट के बीच में डिफरेंस है डेप्रिसिएशन। ग्रोस में डेप्रिसिएशन माइनस कर दें तो नेट, नेट में डेप्रिसिएशन जोड़ दें तो ग्रोस। नेशनल और डोमेस्टिक में क्या डिफरेंस है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेशनल में से माइनस कर दें डोमेस्टिक, डोमेस्टिक में प्लस कर दें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नेशनल। मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में क्या डिफरेंस है? फैक्टर में से हम नेट इंडायरेक्ट टैक्सेस माइनस कर दें तो हम फैक्टर पर आ जाते हैं, फैक्टर में प्लस कर दें तो मार्केट पर चले जाते हैं। उसके बाद आती है डोमेस्टिक इनकम और नेशनल। तो डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम क्या होती है? डोमेस्टिक इनकम को हम जो है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट भी कहते हैं, और नेशनल इनकम को नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। और डेप्रिसिएशन ऑफ कैपिटल किसके बराबर है? कॉस्ट ऑफ द कैपिटल एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द कैपिटल एसेट। तो इसको हमने जो है आपको दिया हुआ है वैल्यूज़ पुट करके हमने जो है 1000 है हमारी
कैपिटल वैल्यू ऑफ द एसेट, और जो है स्क्रैप वैल्यू नील, तो इसका मतलब स्क्रैप वैल्यू ज़ीरो है, तो स्क्रैप वैल्यू माइनस करी अपॉन एस्टीमेट कितना है, इसकी लाइफ कितनी लग रही है, जो है इसकी हमारी 20 है, ठीक है, 20 ईयर्स। कैपिटल वैल्यू जो है एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ द एसेट जो है वो जो है एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ द टोटल एसेट 20 ईयर्स, तो 20 ईयर्स से हमने डिवाइड कर दिया। इस तरीके से इसके बेस पर न्यूमेरिकल्स दिए हैं जो आपने ध्यान से देखने हैं। डोमेस्टिक इनकम ऑफ इकोनॉमी इज़ ₹898 करोड़ एंड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दिस वन, फाइंड नेशनल इनकम। इस तरीके से नेट फैक्टर इनकम हमने प्लस करी। तो इस तरीके से आपको कुछ न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं जिसको आपने अच्छे से स्टडी करके और उसको अपनी फेयर नोटबुक में नोट करने हैं। तो ये आपके कुछ न्यूमेरिकल्स हैं। इफ़ डोमेस्टिक फैक्टर इनकम इज दिस वन एंड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज़ दिस, तो फाइंड नेशनल प्लस है बट वैल्यू माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस, तो हमारे पास 8740 आ जाएगा। इस तरीके से आपके न्यूमेरिकल्स हैं। ये डेप्रिसिएशन का है, डेप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं ये आपने जो है सारे न्यूमेरिकल अच्छे से देख लेने हैं। जीएनपी ऑफ एन इमेजिनरी इकोनॉमी इज़ दिस वन करोड़ एंड इट्स कैपिटल स्टॉक इज़ दिस वन, और कैपिटल स्टॉक डेप्रिसिएशन 10% ऑफ एनुअल इनडायरेक्ट टैक्सेस अमाउंट दिस वन। सब्सिडी जो है ये दी हुई है, तो नेशनल इनकम जो आपकी क्या निकालेंगे, इस तरीके से आपने पहले डेप्रिसिएशन निकाल कर आपने जो है इसका सलूशन निकाल लेना है, ठीक है। तो ये आपके जो है कुछ न्यूमेरिकल्स जिसको आपने रिवाइज करने हैं। तो ये आपका जो है नेक्स्ट सेक्टर में हम कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस और क्वेश्चंस जो है क्वेश्चन फॉर्म में डिस्कस करेंगे। तो आपने ये फार्मूलों का अच्छे से याद करना है। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे।